आपने एक नारा बहुत सुना होगा, एक जीती हुई कारपोरेटर है, कैसा हराया, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है ये नारा। मैं यहां पर ये 7वां इलेक्शन लड़ा था अभी पिछला। शुरुआत के, मैं थोड़ा सा मेरा तारुफ दे रहा हूं, शुरुआत के 3 इलेक्शन में लगातार हारा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर लगातार 3 इलेक्शन में मुसलसल जीतता रहा। हारने की हैट्रिक थी, जीतने की भी हैट्रिक मारा। अब यह 7वां इलेक्शन मैं फिर हार गया। आपने एक नारा बहुत सुना होगा, एक जीती हुई कारपोरेटर है, कैसा हराया, पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है ये नारा। आपके सामने 2 शख्सियत है, यहां पर 2 विचारधाराएं। एक वो कैसा हराया और एक ये मर्जी हमारी, जैसे जीती सजदे में गिर गए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। यह ज़र्फ की बात होती है, हर किसी का ज़र्फ ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर कोई अपनी पहचान पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है। जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों ने आप पर विश्वास जताया। हमसे अच्छे लगे, ठीक है, जीत गए, अल्लाह का शुक्र अदा करो और काम पे लग जाओ। लोगों ने आपको काम करने के लिए जिताया है, ये सारी गलत हरकतें करने के लिए नहीं। और फिर दूसरा जो सबसे बड़ा, इनके जीतने की वजह से कौसा मुमरा के ऊपर एक ऐसी नजरें इस तरफ आकर्षित हुई है जो जिनको हम फिरका परस्त कहते हैं। अब ये खुश है कि बहुत वायरल हो रहे। अरे तुम वायरल हो रहे, उससे तुमको क्या फायदा क्या नुकसान होगा मुझे तो पता नहीं है, मगर वो नजरें मुमरा की तरफ गलत तरीके से पड़ रही है, इसके बारे में कौन सोचेगा? आपका क्या है? आप तो निकल जाएंगे, मगर इस कौसा मुमरा को आबाद बहुत आसानी से नहीं हुआ है, बहुत मुश्किलों के साथ और बहुत ही यानी मुसीबत ज़्यादा लोग यहां पर ज्यादा आए हैं उस जमाने में। क्या आप उनके लिए भी यहां रहना मुश्किल करना चाहते हैं? एक वो बंबई से भी आया यहां पर कंप्लेंट करने के लिए, और भी दूसरे लोग आए। कहां कहां से ऐसी बातें आवाजें सुनाई दे रही है जैसा कि जो नाम मुमरा का पहले मीडिया और इन सारे बदमाशों ने बदनाम करके रखा था, एक इसकी एक चिंगारी ने फिर मुमरा को जो है 20 साल पहले ले जाके छोड़ दिया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? तो ये ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत तो आप करेंगे मगर बदनाम मुमरा होगा। तो ये जरूरी है कि आप उस तरफ तवज्जो दें और उस मुमरा वालों के लिए रहमत मत बनिए। लोगों ने आपको रहमत बनाने के लिए चुना कि आप उनके काम करेंगे, ये सब फालतू काम छोड़ दीजिए। और फिर ये जो है रंग और ये वो, ये सब कुछ नहीं है। अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, गोटे साहब ने भी कहा कि रंग वंग का चक्कर छोड़ दो, तुम जितनी औकात है उतनी बात करो। एक नगर सेवक होना एक जिम्मेदार ओहदा है, उस ओहदे के मुताबिक अपना काम कीजिए
और ये रंगों के झमेले में मत पड़िए। ये मरती हुई कौम जो अब कुछ संभलते जा रही है, इसकी टांगे फिर मत खींचिए। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।